साल था 1995 जब पूरे इंडियन स्नैक फूड मार्केट में राज था अंकल चिप्स का। उस वक्त इंडियन स्नैक फूड मार्केट में तकरीबन 80 to 85% मार्केट शेयर पूरा अंकल चिप्स के पास था, विद द वेरी फेमस स्लोगन बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। और उसी के 3 साल बाद 1998 में अंकल चिप्स की मार्केट शेयर 71% तक गिर गया, विच वॉज नॉट दैट बिग डील। पर साल 2000 के आते आते वो मार्केट शेयर 30 to 35% तक गिर गया। एंड नाउ माय फ्रेंड्स, दैट्स अ वेरी बिग डील। तो ऐसा क्या हुआ और किसकी वजह से हुआ कि एक टाइम पर 80 to 85% मार्केट शेयर रखने वाला अंकल चिप्स डाउन चले गया 30 to 35% तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस एपिसोड where I am going to talk about how a foreign chips brand conquered the whole Indian snack food market by removing a giant like Uncle Chips, who has market share of 80 to 85% at that time. I am going to talk about the face of every chips brand globally, none other than the very well-known brand Lay's. The light, crispy taste of Lay's potato chips. One taste, and you're in love. Ah, a little secret, okay? 1932 ये वक्त था ग्रेट डिप्रेशन का, और उस वक्त हरमन वार्डन ले नाम के व्यक्ति ने देखा कि मार्केट में पोटैटो चिप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। उसी बढ़ते डिमांड को देखकर उसने 1932 में HW ले डिस्ट्रीब्यूटिंग नाम का कंपनी खोला, एंड इन 1944 ही ऑफिशियली ब्रांडेड प्रोडक्ट एज लेस पोटैटो चिप्स। और आपको जानकर हैरानी होगा कि लेस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज who hired celebrities to promote their product, and also one of the first companies who did early use of television advertising, जो कि एक revolutionary step था उस वक्त स्नैक फूड मार्केट में। और उसके बाद 1961 में लेस फ्रीटो कंपनी के साथ मर्ज हो गया। फ्रीटो बेसिकली था एक कॉर्न स्नैक फूड कंपनी। अब ये मर्जर दोनों कंपनीज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला था। देखते ही देखते लेस ने पूरे यूएस में अपना डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, और सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि एट द इंटरनेशनल लेवल लेस ने एग्रेसिवली ग्रो किया। अब इस मर्जर के 4 साल बाद फ्रीटो लेस पेप्सी कोला के साथ मर्ज हो गया, और ये मर्जर भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। डोमेस्टिक लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पे लेस ने एग्रेसिवली एक्सपेंड किया, और देखते देखते तकरीबन 40 कंट्रीज में लेस एज अ हाउसहोल्ड नेम सेटअप हुआ। और उस वक्त भारत में पोटैटो चिप्स के प्रति लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा था, और ये बात पेप्सिको ने देखा और समझा भी। और 1995 में पेप्सिको लेस के साथ उतरता है इंडियन स्नैक फूड मार्केट में। उस वक्त लोगों के बीच अंकल चिप्स बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता था, और ये बात पेप्सिको अच्छे से जानता था, और वो ये भी जानता था कि उनके पास एक पावरफुल ब्रांड बैकिंग है। और 1995 में लेस के इंडिया में एंट्री के साथ शुरू हुआ द राइज ऑफ लेस इन इंडिया। सी लेस के लिए अंकल चिप्स को हटाकर इंडियन मार्केट को कंक्योर करना कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं था। लेस हर चीज में अच्छा था अंकल चिप्स से, चाहे ले लो पैसों के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, या फिर ब्रांड वैल्यू के मामले में। लेस हर चीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा था अंकल चिप्स से। जहां अंकल चिप्स सिर्फ एक नेशनल प्रोडक्ट था, वहीं पर लेस एक ग्लोबल ब्रांड था। और इसको जानना बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग होगा। आपको ये जानना है कि लेस ने इंडियन मार्केट में अपना डोमिनेंस कैसे एस्टेब्लिश किया। मान लो आज आपने 2 तरह के लेस खाए, और उन दोनों लेस में से आपको एक लेस दूसरे वाले से ज़्यादा अच्छा लगा। अब आप अगली बार से कौन सा लेस को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करोगे? वही ना जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा। देखो, एक स्नैक फूड बिजनेस में आपका प्रोडक्ट कैसा टेस्ट करता है और आप कौन कौन से वेराइटीज़ के फ्लेवर्स प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन दोनों चार्ट्स को देखो, इनमें से एक अंकल चिप्स के फ्लेवर्स का लिस्ट है और दूसरा लेस के फ्लेवर्स का लिस्ट है। यहाँ आप देख सकते हो कि अंकल चिप्स अन्य फ्लेवर्स में ज़्यादा ट्रेडिशनल और बोल्ड फ्लेवर्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और वहीं पर लेस जब इंडियन मार्केट में आया तब वो ज़्यादा इंडियनाइज्ड और वेस्टर्नाइज्ड दोनों तरह के फ्लेवर्स प्रोवाइड करते थे, जो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। जहाँ अंकल चिप्स हमेशा अपने गिने चुने फ्लेवर्स पर हमेशा डिपेंड रहे, वहीं पर लेस ने अपने फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि मिंट मिस्चीफ एंड चिली लेमन। While Uncle Chips always sticked on the bold and heavy masala flavors, Lay's tried the balanced spice with tangy and novel flavors. आज भी लेस का मैजिक मसाला इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला और इंडिया में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला फ्लेवर है, which shows the game played by Lay's in the field of flavors paid off. ये तो बात हो गया फ्लेवर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था जो लेस ने नोटिस किया। लेस ने देखा कि अंकल चिप्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पर एक कैच था। लेस ने देखा कि अंकल चिप्स इंडिया की नॉर्दर्न साइड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर या बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और सदर्न साइड में उतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि अंकल चिप्स डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था, और ये चीज़ लेस ने नोटिस किया। और लेस जानता था कि अगर उनको इंडिया में अपना पैर जमाना है तो इंडिया के हर कोने तक पहुंचना होगा। और लेस ये भी जानता था कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि अगर उनको इस देश में ज़्यादा बिकना है तो ज़्यादा दिखना पड़ेगा। यानी कि उनको हर गांव के हर छोटे से छोटे दुकान तक भी अपना लेस का प्रोडक्ट पहुंचाना होगा, और ये करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिटेलर्स।
रिटेलर्स यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है, यानी कि दुकानदार। अब रिटेलर्स अपने पास लेस का प्रोडक्ट ज़्यादा रखे, उसके लिए पेप्सिको ने रिटेलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देना शुरू कर दिया। अब वो कैसे? देखो, उस वक्त के जो डोमेस्टिक कंपनीज हुआ करते थे वो रिटेलर्स को 10 to 15% तक प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करता था। वहीं पर लेज ने रिटेलर्स को 20 to 25% तक प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। पेप्सिको ने क्या किया कि उसने रिटेलर्स को ज़्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया होलसेल प्राइस पर। और जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा डिस्काउंट पे मिलेगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे भी। और इसके अलावा एडिशनल इंसेंटिव जैसे कि वॉल्यूम बोनसेस और सेल्स टारगेट्स हिट होने पर रिबेट जैसी चीज़ें भी देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने रिटेलर्स को फ्री और सब्सिडाइज्ड डिस्प्ले रैक्स, साइनेज और कूलर्स जैसी चीज़ें भी देना शुरू कर दिया। इन सब की वजह से रिटेलर्स ने अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा लेस का प्रोडक्ट रखना शुरू कर दिया। अपनी शॉप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लेस का प्रोडक्ट डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। और जब भी कोई भी कस्टमर आके कोई भी स्नैक्स मांगता था तब वो लोग लेस को ही सजेस्ट करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको लेस से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। लेस का ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। देखते देखते लेस के प्रोडक्ट हर देश के कोने कोने तक पहुंचने लगा। छोटे से छोटे दुकान और बड़े से बड़ा दुकान, हर जगह लेस के प्रोडक्ट अवेलेबल मिलने लगे। और आज भी आप किसी भी छोटे से छोटे दुकान पे चले जाओ, वहाँ भी आपको लेस का प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा। चलो, अब देखते देखते देश के हर कोने तक लेस का प्रोडक्ट पहुंचने लगा। दुकानदार अपने पास लेस का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टॉक में रखना शुरू कर दिया, उनको ज़्यादा डिस्प्ले करना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी था कि कंज्यूमर्स लेस को खरीदे, और यहीं पर लेस ने हमने गेम खेला पैकेजिंग और मार्केटिंग के सेक्शन में। देखो, जाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचने के लिए टेस्ट से पहले मैटर करता है कि आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा है, क्योंकि टेस्ट पहली बार में किसी को भी पता नहीं होता। मैटर करता है कि आपके प्रोडक्ट का पैकेट कैसा है या आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा है। तो पेप्सिको ने लेस की पैकेजिंग को अच्छे से अच्छा बनाने पर ध्यान दिया। लेस ने अपने पैकेजिंग में ज़्यादा लाइट कलर्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लेस का प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीमियम लग सके। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उस वक्त जो अंकल चिप्स का पैकेजिंग था वो बहुत ही ज़्यादा डल हुआ करता था, और वहीं पर लेस ने अपनी पैकेजिंग पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर्स लेस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दिया और बची हुई कसर लेस के मार्केटिंग ने पूरी कर दी। पेप्सिको इंडिया के बारे में एक बात अच्छे से जानता था कि इंडियंस लव बॉलीवुड मूवीज़ एंड क्रिकेट, इसलिए जहां अंकल चिप्स अपने टेलीविजन एड्स नॉर्मल लोगों के साथ करता था और अपने पॉपुलर स्लोगन्स पर डिपेंड था, वहीं पर लेस ने अपने नए स्लोगन्स के साथ टेलीविजन एड्स में बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि सैफ अली खान और क्रिकेट सेलिब्रिटीज जैसे कि MS धोनी जैसे लोगों को भी कास्ट करना शुरू कर दिया। और आगे जाके यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए रणबीर कपूर और करीना कपूर जैसे सेलिब्रिटीज को भी कास्ट किया, जिसकी वजह से लेस यूथ के बीच पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। और यहीं पर पेप्सिको रुका नहीं, पेप्सिको यूथ के साथ साथ माइनस में भी पॉपुलर होना चाहता था। चीटोस जो उस वक्त और एक स्नैक फूड था पेप्सिको कंपनी का ही, वो लोग अपने पैकेज में टॉयज और टेजो डिस्क जैसे सरप्राइजेस देना शुरू कर दिया बच्चों के लिए, और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और इसे देखकर साल 2001 में लेस ने भी इसे करना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है, मैं कभी कभी सिर्फ उस टॉयज के लिए वो चिप्स खरीदता था, और मेरे जैसे काफ़ी और बच्चे भी यही करते थे, जिससे पता चलता है कि लेस का ये स्ट्रेटेजी भी काम कर गया। अब इस वक्त तक यानी कि साल 2000 के आते आते अंकल चिप्स की मार्केट शेयर 30 to 35% तक गिर चुका था, और यहीं पर पेप्सिको ने खेला अपना आखिरी मास्टर स्ट्रोक। साल 2000 के अक्टूबर महीने में पेप्सिको ने एक्वायर कर लिया अंकल चिप्स को बाय गिविंग $16.6 मिलियन। अब थोड़ा सब कुछ सम अप करते हैं। इंडिया में पेप्सिको ने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया। पहला, टेस्ट और फ्लेवर्स, जहां पेप्सिको ने इंडिया में फ्लेवर्स में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया जो लोगों को पसंद भी आए। दूसरा, रिटेलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देना, ताकि वो लोग अपने शॉप्स में ज़्यादा लेस के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें और लोगों को रिकमेंड भी करें। और तीसरा, पैकेजिंग और मार्केटिंग, जहाँ उन्होंने पैकेजिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने पर ध्यान दिया, और मार्केटिंग में सेलिब्रिटीज़ को कास्ट करना और बच्चों के लिए टॉयज और टेजो डिस्क जैसी चीज़ें भी प्रोवाइड किया। और तीनों जगहों पर पेप्सिको ने जो स्ट्रेटजीज बने वो सारे सक्सेसफुल रही। और पेप्सिको ने ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं किया, पेप्सिको लेस को जिस देश में भी ले जाता है वहाँ का सबसे पॉपुलर स्नैक फूड ब्रांड बना देता है। आज लेस तकरीबन 200 देशों में बिकता है, और सभी देशों में लेस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्नैक फूड ब्रांड है। So, if you like this video, make sure to like and subscribe because it boosts our confidence. And if you have something to comment, you know where to write. Thanks for watching, and I'll see you in next episode. Sweetie, I'm home. Hello? Sweetie. But you're a potato. The light, crispy taste of Lay's potato chips. One taste,
and you're in love. A little secret, okay?